हाँ तो आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम के बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं संस्कृत का हिंदी। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। बच्चों, कतिपयेषु कुछ में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराने संस्कृत के ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य पाटलिपुत्र का नामांतरम दूसरा नाम, पुष्पपुरम पुष्पपुर, कुसुमपुरम कुसुमपुर वा प्राप्यते, वा या प्राप्यते मिलता है। अर्थ पर नजर डालते हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों और पुराणों में, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु, सु ग्रंथेषु पुराणादिषु कॉमन कर लेंगे। कुछ पुराने संस्कृत के ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। अनेना ज्ञायते यत्, अनेना इससे, ज्ञायते पता चलता है, यत् की नगरस्य अस्य समीपे, इस नगर के समीप में, पुष्पानाम फूलों का बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा, बहुलम उत्पादनम बहुत अधिक उत्पादन, भवति अस्मा होता था। अर्थात बच्चों, इससे अनेना ज्ञायते, इससे पता चलता है, यत् की, इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप में, नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप में, पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा, फूलों का, पुष्पानाम फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि पाटलपुष्पानां पुत्तलिकार रचनाम आश्रित्य प्रचलित। अब जानना है कि पाटलिपुत्र का जो नाम है वो कैसे फेमस हुआ, कैसे प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, शब्दो अपि ऐसा शब्द भी, पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि ऐसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम गुलाब के फूलों के, पुत्तलिकार रचना, गुलदस्ते की, पुत्तलिका गुलदस्ते की रचनाम आश्रित, रचना पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। फिर से अर्थ देखते हैं बच्चों। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम गुलाब के फूलों के, पुत्तलिकार रचनाम आश्रित्य गुलदस्ते की रचना पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। यानी पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी गुलाब के फूलों की गुलदस्ते की रचना पर आधारित होकर प्रचलित हुआ। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में नगरे अस्मिन्, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, ऐसा महान समारोह, नामक महान समारोह, गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, अत्यंत प्रचलित था। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह या कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह, कौमुदी का मतलब फूल, यानी फूलों का महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव इसका नाम था। कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन, वहां सभी लोग
आनंद मग्न होते थे। वहां सभी लोग तत्र सर्वे जना, वहां सभी लोग आनंद मग्न अभुवन, आनंद मग्न होते थे। इट मीन्स बच्चों कि कौमुदी महोत्सव के अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति इस समय दुर्गा पूजा वसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एवं वैसा ही समारोह दृश्यते, समारोह दिखाई देता है। संप्रति दुर्गा पूजा वसरे, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एवं समारोह, वैसा ही महान समारोह, वैसा ही समारोह दृश्यते दिखाई देता है। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत, काल चक्र के वश में फंसकर, काल चक्र के वश में होकर, समय का चक्र चलता रहता है, बोले काल चक्र के वश में होकर यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम, हजारों वर्षों तक, सहस्त्र वर्ष परिमितम, हजारों वर्षों तक जीर्णताम अन्वभूत, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, जैसे तैसे रहा। वंस अगेन, काल चक्र वशात, काल चक्र के वश में होकर, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम, हजार वर्षों तक जीर्णताम अन्वभूत, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। एक बार फिर से देखते हैं, काल चक्र के वश में होकर यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। तस्य संकेतः, जिसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, जिसका संकेत अनेक साहित्य के ग्रंथों और मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पाटलिपुत्र रहा हजारों वर्षों तक, उसका संकेत कहां से मिलता है? बोला अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, जिसका संकेत अनेकों साहित्य के ग्रंथों मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य समुद्धारो, अस्य नगरस्य, इस नगर का समुद्धार हुआ, उद्धार हुआ। मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धार हुआ, यानी उद्धार हुआ। पाटलिपुत्र का उद्धार, पटना का उद्धार मुगल वंश के शासन काल में हुआ। फिर से अर्थ देखते हैं, मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। आंग्ल शासन काले च और आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का सुतराम अत्यंत विकास हो जाता है, विकास हुआ। अर्थ एक बार फिर से देखते हैं, आंग्ल शासन काले च और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यंत विकास हुआ। अंतर है बच्चों, यहां पर देखिएगा, सवाल है दो अलग अलग। मुगल वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, जबकि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यंत विकास हुआ। इस पर ध्यान रखिएगा कि विकास किस काल में हुआ और उद्धार किस काल में हुआ। अर्थ एक बार फिर से, आंग्ल शासन काल च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यंत विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एवं पटना इति नामना प्रसिद्धम अगार। पटनेति, पटना जोड़ इति, नगरमिदं मध्यकाले एवं, यह नगर मध्यकाल में ही पटना ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना इति नामना प्रसिद्धम अगार, पटना ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार फिर से अर्थ देखते हैं, यह नगर मध्यकाल में ही पटना ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द और यह शब्द, अयम च शब्द और यह शब्द
पतन मिति शब्दात् निर्गतः, पतनम इति शब्दात् निर्गतः, पतन ऐसे शब्द से निकला है। यानी पटना शब्द जो निकला है किस शब्द से, तो पतन शब्द से निकला है। और यह शब्द पतन नामक शब्द से, पतन ऐसे शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूज्यते। नगरस्य पालिका देवी नगर की रक्षा करने वाली देवी, नगर का पालन करने वाली देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि पटना की पटन देवी माई प्रसिद्ध है। तो नगर से पालिका देवी, नगर की रक्षा करने वाली देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। संप्रति इस समय पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम यानी पटना नामक नगर, इस समय पटना नामक नगर अति विशालम वर्तते अत्यंत विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, च और बिहारस्य राजधानी बिहार की राजधानी है। अर्थ फिर से देखते हैं। इस समय पाटलिपुत्र यानी पटना नामक नगर अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम प्रत्येक दिन नगरस्य विस्तारः भवति, प्रत्येक दिन नगर का विस्तार हो रहा है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, अस्य उत्तरस्याम इसके उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। यानी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती बच्चों, उत्तर होगा गंगा नदी। अर्थ देखते हैं। अस्य उत्तरास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी उसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नामक, गांधी सेतु नामक एशिया महादेशस्य, एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु, सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा सेतु, किंच रेल यान सेतु अपि, और कुछ रेल पुल भी निर्मीयमानो वर्तते, निर्मित हैं और निर्माणाधीन हैं, यानी निर्मित भी हैं और बन भी रहे हैं। तो निर्मित और निर्माणाधीन हैं। वंस अगेन, तस्या ऊपरी जिसके ऊपर गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नामक एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, किंच रेलयान सेतु और कुछ रेल पुल भी अपनी निर्मीयमानो वर्तते, निर्मित एवं निर्माणाधीन है। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। नगरेस्मिन् इस नगर में उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा, उत्कृष्ट संग्रहालय, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, सचिवालय, गोलगृहम, गोलघर, तारामंडलम, तारामंडल, जैविकोद्यानम, नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, मौर्यकालिका अवशेष, मौर्य काल के अवशेष, मंदिर, महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, इत्यादि दर्शनीयाः सन्ति, देखने लायक हैं। यानी पाटलिपुत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक हैं। अर्थ एक बार फिर से देखते हैं और पता भी चल जाएगा कि क्या क्या देखने योग्य है। नगरेस्मिन् इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने लायक हैं।
प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थलम, पूजनीय स्थल यानी सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना, गुरुद्वारा ऐसे नाम से प्रसिद्धम वर्तते, प्रसिद्ध है। यानी सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु, कहें कि अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में ही था, जो अभी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थ एक बार पुनः देखते हैं कि प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, तत्र देशस्य अस्य, तत्र वहां देशस्य अस्य इस देश के तीर्थयात्रिणः, तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयन्ति दर्शन के लिए आते हैं। यानी वहां इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए, देखने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, आपने अभी देखा पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में कुल मिला जुलाकर ये बातें कही जा रही पाठ के अंत में। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अद्यावधि, प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रेषु, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है। पुराने जमाने में भी समृद्धशाली था पटना, तमाम प्रकार के वैभव थे इसके पास, आज के जमाने में भी है। सर्वम च, और सबका संकलित रूपेण, संकलित रूप, संग्रहित रूप संग्रहालय दर्शनीयमिति, संग्रहालय में देखा जा सकता है। पटना कैसा था प्राचीन काल में, किस तरह यहां तक आया है, वो सबका संग्रहित रूप, संकलित रूप संग्रहालय में देख सकते हैं। एक बार फिर से, एवं पाटलिपुत्रम, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है। सर्वम च, और सबका संकलित रूपेण, संकलित रूप संग्रहालय दर्शनीयम इति, संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण, पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। तो ये था पाठ का हिंदी। अब इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिसे आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हम सवाल बोल रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, लिखिए। पहला सवाल है कि संस्कृत के पुराने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या क्या मिलता है। पाटलिपुत्र के नजदीक किसका उत्पादन बहुत अधिक होता था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नाम का आधार क्या है। पाटलिपुत्र नाम का आधार क्या है। अगला सवाल है, शरद काल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है।
अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव जैसा समारोह आजकल कब देखा जाता है? अगला सवाल है, किसके शासनकाल में पटना का उद्धार हुआ? अगला सवाल है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ? अगला सवाल है, नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन है? अगला सवाल है, पटना के किस ओर गंगा नदी प्रवाहित है? अगला सवाल है, गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? अगला सवाल है, गुरुद्वारा किस संप्रदाय का पूजनीय स्थल है? और आखिरी सवाल है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? धन्यवाद बच्चों। आज के वीडियो में अगर कोई परेशानी हो तो हमसे पूछेंगे। बहरहाल जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा और आप उससे उत्तर मिला लेंगे। धन्यवाद।